हेलो एवरीवन। तो हम आज की क्लास में देखते हैं सब कुछ पीवाईक्यूज हैं जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमाइंडर्स पे बेस हैं। ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में 2 लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर कंप्लीट किया है। और अगर इस लेक्चर के पहले आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको देख के ये लेक्चर करेंगे तो बहुत इजीली जो है टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है। तो फिर आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व करते हैं। कह रहा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 इज डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है कि 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75। ठीक है। डिवाइड बाई क्या है 100 है। तो हमने सिंप्लीफिकेशन रूल बताया था लास्ट में, क्लास के लास्ट उसमें एक सिंप्लीफिकेशन मेथड बताया था। तो क्या बताया था? सिंप्लीफिकेशन रूल। सिंप्लीफिकेशन रूल। ठीक है। तो इसमें क्या था कि 100 को हम पहले ब्रेक कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करूँ तो 2 ये क्या हो जाएगा 50, और फिर 2 कितना हो जाएगा 25, फिर क्या हो जाएगा 5 से आएगा 5 5 द 25। तो इसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ कि 100 = 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है। हमने बताया था कि सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने आसानी के लिए क्या कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया। अब क्या है हमारे पास? वही है 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75। नीचे क्या हमारा आ रहा है? नीचे आ रहा है कि 5 इंटू 5 मतलब 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया 25 हो गया। ये क्या है 25 है हमारा, ये 25 है। 25 और 1 द 25, 25 3 द 75। तो हमने यहाँ पे ध्यान रखना किससे सिंप्लीफाई किया है? 25 से सिंप्लीफाई किया है। ठीक है। और देखते हैं अगर पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अदरवाइज जो है हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए ये 4 क्या कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है? 2 1 द 2, 2 2 द 4, और 2 इंटू 31। ये क्या हो गया यहाँ से? ये हो गया। अब 2 से कोई डिविजिबल है कि नहीं? इसमें देखिए 51 है, 27 35 31 3। इसका मतलब 2 से डिविजिबल कोई नहीं है। अब इस केस में हम रिमाइंडर निकालेंगे 2 से डिवाइड करके। ये याद रखना है हमको कि 25 हमने पहले सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब देखिए ये हो गया 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 31 इंटू 3 डिवाइड बाई क्या है हमारे पास? 2 बचा है। ठीक है। यहाँ भी याद रखना है जैसे 2 2 द 4 और 2 31 है, तो हमने 2 से भी क्या किया? सिंप्लीफाई किया है। तो सिंप्लीफाई किससे किया है? 2 से भी किया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये समझ में आ रहा है 2 से क्यों सिंप्लीफाई किया है? क्योंकि 2 2 द 4, 2 31 द 62 हमने 2 से भी किया है, 25 से भी किया है, डिवाइड किया है। तो अब देखिए यहाँ से हमने कल बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर दोनों बताया था। तो 2 से यहाँ करेंगे इस केस में 51/2, रिमाइंडर इसमें कितना आ गया? +1। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? +1। ठीक है। 27 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 2 द 26, यहाँ भी +1 रिमाइंडर आ गया। 17 2 द 34, यहाँ तो ये 35 है, रिमाइंडर यहाँ भी कितना आ गया? +1 आ गया। और 15 2 द 30, रिमाइंडर कितना? +1। और 2 1 द 2, रिमाइंडर कितना? +1। तो इस केस में हमने देखा कि यहाँ पे हमने किससे ओवरऑल सिंप्लीफाई किया था? 50 से सिंप्लीफाई किया था, 25 और 2। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई क्या है? 2 है। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया 50 इंटू ये क्या हो गया 1/2। अब ये इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। तो फाइनल रिमाइंडर क्या होगा? मैंने बताया था कि सिंप्लीफाई करने के बाद रिमाइंडर निकालेंगे। उसके बाद जिस टर्म से सिंप्लीफाई किया है, मतलब जो सिंप्लीफाई कितना ओवरऑल कितना काटा हमने? 50 से मतलब सिंप्लीफाई किया है।
ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 1, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने कल क्लास में एक्सप्लेन किया था सिंप्लीफिकेशन रूल, उसी के बेस पे है। कितना आ गया ये 50 हो गया। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, अदरवाइज हम इसको नॉर्मली ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आई? देखिए यहाँ पे 100 था, तो 100 को मैं सीधा लिख सकता हूँ ऐसे, अगर फास्ट वे में करना है इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 4। ठीक है, तो 25 ऑन द 25, 25 3 द 75। अब ये 4 को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो 2 2 द 4, एक 2 यहाँ से कट जाएगा और 2 यहाँ से क्या आएगा 31 आ गया। ठीक है, तो टोटल सिंप्लीफाई हमने किससे किया, 25 इंटू 2 से किया। टोटल कितना सिंप्लीफाई किया 50 से। अब ये 50 लास्ट के लिए रखना है कि लास्ट में रिमाइंडर से इसे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 2 हो गया, 2 से यहाँ पे क्या हो गया +1, 13 टू द 26 यहाँ भी +1, 17 टू द 34 +1 यहाँ से भी, 15 टू द 30 यहाँ से भी +1 और यहाँ से भी क्या हो गया +1 आ गया। 1 1 1 सबका क्या हो जाएगा 1/2 बचेगा, सब 1 ही आएगा, नीचे क्या 2, रिमाइंडर फाइनल कितना 1, और 50 से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कॉन्सेप्ट मिसिंग है, तो लास्ट क्लास मस्ट है देखना। ठीक है, वो देखेंगे तो फिर ये इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 की पावर 2019 इज डिवाइड बाई 10 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। क्या है, 3 की पावर 2019 डिवाइड बाई क्या है 10 है। मैंने बताया था कि इसको 3 को ऐसा ब्रेक करना है कि रिमाइंडर या तो +1 आए या तो -1 आए या +2 -2 आसपास में आए। तो यहाँ पावर क्या है 2019 है, तो हम दो कॉमन नहीं ले सकते, 3 की पावर 2 को इसमें ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसको फर्दर कैसे कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2018 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर 2018 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और जब 2018 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1009 डिवाइड बाई कितना 10। ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी है क्योंकि 3 बाहर हमने कॉमन लिया है ना। अब फर्दर देखते हैं, ये क्या हो गया 3 इंटू, अब 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 9/10, इसकी पावर कितनी है 1009 है। ठीक है, अब देखिए 9/10 रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा -1, क्योंकि 9 क्या है 10 से एक कम है, यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया -1, तो ये 3 इंटू -1/10 की पावर कितना 2019। मैंने कल बताया था कि अगर -1 की पावर जो है ऑड है तो ये क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हमने 3 ऑलरेडी बाहर लिया था, ये कितना आ गया -1/10, क्योंकि -1 की पावर 2019 क्या हो गया -1 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा इस टर्म से रिमाइंडर क्या आ गया हमारा -1 आ गया। लेकिन मैंने बताया था रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता है, ऑलवेज रिमाइंडर क्या होता है प्लस में आता है। तो प्लस में कैसे बताया था मैंने कि -1 में और डिविजर में ऐड कर देना है, प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 9 आ गया, तो यहाँ से रिमाइंडर 9 आ गया, ये 3 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 इंटू 9 कितना हो गया 27 हो गया। अब चूंकि रिमाइंडर जो है डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता है, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 10 करेंगे फिर। अब 10 टू द 20, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्लास देखने के बाद जो है ये सब क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्ट मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 91 92 94 95 96 97 98 99 इज डिवाइडेड बाई 1 2 6 1। कल मैंने उसमें क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी डिविज़र में कोई बड़ा नंबर आता हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, उसको चेक करेंगे क्या वो कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसका रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। इस केस में हम देखते हैं 91 इंटू 92 इंटू 93 94 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 97 इंटू 98 इंटू क्या है 99 है, डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई है हमारा 1261। अब यहाँ पे देखिए 1261 को क्या करिए फैक्टराइज करिए, पहला स्टेप कल हमने बताया था।
तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करिए, 1 से 2 से आएगा, नहीं होगा। 3 से 6 1 7 2 9 1 10 नहीं होगा। और 3 के बाद 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, लास्ट में 1 है, ठीक है। 7 से, तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट इंटू 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, तो 1 2 6 माइनस 1 इंटू 2 कितना 2, ये कितना आ गया 124। 124 7 से डिविजिबल है, नहीं है। इसको फर्दर अभी 7 की अगर टेबल नहीं आती तो इसको फर्दर कर सकते हैं हम। तो 1 2 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 कितना हो गया 4, क्या 4 7 से डिविजिबल है, नहीं है। तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 9 से सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, 6 1 7 2 9 1 10 नहीं हो रहा है। 13 से देखते हैं, ठीक है। तो 13 9 ज़ा 117 और 117 और कितना 9 हो गया और 91, 13 7 ज़ा 91। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 6 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 13 इंटू 97, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर जो है ये है, इसको मैं, ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया 13 इंटू 97 के, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 13 1 13, 13 7 91, ठीक है। अब 97 यहाँ पे, 97 ये है 1 और ये 97 है, तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बचा 1 बचा। अब जब 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, मतलब अब किसी भी नंबर में 1 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर इक्वल टू 0। या हम सेकंड अगर दूसरे उसमें कहें इजी लैंग्वेज में कि 1261 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है ऑफ द एबव प्रोडक्ट। जब भी कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर क्या आता है उसमें 0 आता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा 0, ठीक। सी सेट 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखिए, मैंने जब यूनिट डिजिट में करा रहा था क्वेश्चन तो उसमें इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था, और ये भी मैंने कहा था कि जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर पढ़ेंगे, निगेटिव रिमाइंडर, इस क्वेश्चन को मैं फिर से कराऊंगा। तो इसमें क्या है कि 5 7 2 4 2 की पावर क्या है, पावर है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो यूनिट डिजिट देखने के लिए हम बस जस्ट 2 देखते हैं इसमें। तो ये 2 की पावर क्या हो गई, 2 की पावर हो गई 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अब देखिए 2 की साइक्लिसिटी चेक करने के लिए, इसकी साइक्लिसिटी कितना होती है 4 होती है, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर में 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो जब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था तो इसको मैंने बताया था कि ये कैसे आता है, 4 से डिवाइड किया, 2 की साइक्लिसिटी 4 है। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ पे यूज़ करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर। देखिए 4 से 4 टू द 8, यहाँ पे कितना 9 है तो कितना रिमाइंडर आ गया +1 आ गया। 4 टू द 8 यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया -1। यहाँ पे 5 है तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 5 रिमाइंडर कितना आ गया +1। और यहाँ पे 3 है तो 4 1 ज़ा 4, 3 एक कम है तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया -1। तो ये इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये +1 1 इंटू -1 इंटू फिर +1 इंटू फिर -1 डिवाइड बाई कितना 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया 1/4, ठीक है। तो 1/4 जब आया है तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। मैंने कल बताया था कि अगर न्यूमरेटर जो है इज लेस देन डिनोमिनेटर है तो जो रिमाइंडर आता है न्यूमरेटर के इक्वल हो जाता है, देन आर इक्वल टू क्या हो जाता है, आर इक्वल टू ये न्यूमरेटर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आर इक्वल टू 1 आ गया इसका रिमाइंडर। तो ये इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गया 2 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको अदरवाइज ऐसे करेंगे तो सारे डिजिट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो है डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लीकेशन 945 आएगा, लॉन्ग है। अगर एग्जाम में मान लीजिए कि और बड़ी डिजिट आ गई तो आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो इसलिए जो है विदाउट टाइम वेस्ट किए हम जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर से अप्रोच करेंगे और क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या आंसर आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था लेकिन चूंकि रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है तो इसलिए जो है मैं इसको फिर से करा रहा हूँ, ठीक है। कह रहे ए नंबर n इज फाउंड बाई राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, देन व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाई 13। तो 9 कितने टाइम्स लिखा गया है, 99 टाइम्स लिखा गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कब तक जाएगा ये 99 टाइम्स जाएगा, ठीक है। कितने टाइम्स है 99 टाइम्स है। कह रहा है इसको किससे डिवाइड किया जाता है 13 से डिवाइड किया जाता है, पूरे नंबर को, पूरे नंबर को किससे डिवाइड किया जाता है ये 13 से।
ठीक है। तो हमने कल एक पढ़ा था, कल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा था हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर में, एक लास्ट क्लास के लास्ट में होगा, वो है एक साइक्लिसिटी थ्योरम मैंने पढ़ाया था। साइक्लिसिटी थ्योरम मतलब रिपीटेशन कब होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब 1 टाइम 9 लिखते हैं, 9/13 लिखते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है, ये रिमाइंडर कितना आता है हमारे पास, 9 आता है। ठीक है। तो जब 2 टाइम्स 9 लिखते हैं, बाई 13 करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आता है, 13 6 = 78 और 13 7 = 91। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है। अब 3 टाइम जब करते हैं 9 को, इसमें जब 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 7 = 91, 8 89 और 13 6 = 78। 78 और प्लस 11 कितना आ गया, यहाँ से 11 आ गया। ठीक है। 3 टाइम्स 9 लिखा, 4 टाइम्स 9 करते हैं, तो 9 9 9 9। ठीक है, बाई 13। ठीक है। तो यहाँ से 9 टाइम्स किया था, तो कितना आता है, 11 आ गया, तो 19। और करके देख लेते हैं, वैसे जो है 9 9 9 9, 4 टाइम्स है, तो हमने 13 से डिवाइड किया, तो 13 7 = 91। ठीक है, कितना आ गया, 8 89 और 13 6 = 78। 78 यहाँ पे कितना, 1, यहाँ पे 1। ठीक है, फिर हमने एक 9 उतारा। ठीक है, फिर 13 8 नहीं, 13 9 117, क्या हो जाएगा, 13 9 117, तो 6 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। तो जब 4 टाइम्स 9 लिया, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। अभी देखिए रिपीटेशन नहीं हो रहा, पहले केस में 9 आया, सेकंड में 8 आया, थर्ड केस में 11 आया, फोर्थ केस में कितना है, 2 आया। जहाँ पे रिपीटेशन आएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। फिर 5 टाइम्स 9 लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 5 टाइम्स 9 ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 29 आ गया। और 13 2 कितना हो गया, 26 हो गया। यहाँ पे 3 बचा। तो अब जब मैं 5 टाइम्स लिया, तो कितना आ गया, 9 9 9 9 9। बाई 13 जब किया, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। फर्दर एक बार और लेते हैं। ठीक है, एक बार और 9 लेते हैं, एक बार और 9 लिया, तो ये कितना आ गया, 39। तो 13 3 = 39, 0। ठीक है। तो जब 6 टाइम्स 9 लिया हमने, 1 2 3 4 5 6, बाई 13 किया, तो रिमाइंडर कितना आया है इस केस में, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। अब जैसे 7 टाइम्स 9 लेंगे, एक बार और जैसे 9 लेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें जब 9 ऐड करेंगे, एक बार और 9 लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फर्स्ट केस में रिमाइंडर कितना था, 9 था। 7th स्टेप पे यहाँ पे फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 9। कौन से स्टेप पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब इसकी साइकिल जो हो गई, इसकी साइकिल जो हो गई कितनी हो गई, 6 हो गई। साइकिलिसिटी कितनी हो गई इसकी, 6 हो गई। तो साइक्लिसिटी जो हो गई इसकी कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है। तो हमारे पास 9 9 कितने टाइम्स है, 97 टाइम्स है। 97 नहीं, 99 टाइम्स है, 99 टाइम्स है। तो 99 टाइम्स 9 है, तो इसमें जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 13 7 = 6 1 6 3 39 6 6 39। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 3 आया। इसका मतलब जो थर्ड वाली साइकिल है, ठीक है, थर्ड वाली साइकिल है, थर्ड नंबर पे जो है, यही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11। और ऐसे भी करके देख सकते हैं, रिमाइंडर कितना है, 3 आया। इसका मतलब नेट जो हमारे पास आया, ये बचा क्या, 9 9 9। इसके पहले तक का रिमाइंडर कितना हो गया, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि देखिए 6 नंबर पे रिमाइंडर क्या हमारे पास आ रहा है, 6 नंबर पे 0 आ रहा है, तो ये 6 का मल्टीपल होगा, 96 जो होगा। 96 क्या होगा, 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 16। ठीक है। तो इसका मतलब 96 तक का जो है, मतलब हर 6 पे 0 आ रहा, पहले 6 पे 0, फिर नेक्स्ट 6 पे 0, फिर 18 पे 0, फिर 24 पे 0, फिर 30 पे 0,
ऐसे 16 6 96 पे क्या आएगा 0, रिमेनिंग कितना बचा 3 9 ही बचा ना। अब 3 9 में हम फिर किससे डिवाइड करेंगे, हम 13 से डिवाइड करेंगे। तो अभी हमने डिवाइड करके देखा था 13 से 3 9 पे कितना आया था, 9 9 9 पे 13 से कितना आया था 11 आया था। ठीक है, इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिसिटी थ्योरम से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आप लोग इजीली कर लेंगे। क्या है कि 85 87 89 91 95 96 को डिवाइड किससे किया जा रहा है 100 से किया जा रहा है। तो अभी हमने जस्ट कॉन्सेप्ट बताया, सबसे पहले चेक करते हैं वेदर इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल और नॉट। 85 87 89 91, ठीक है 91 95 इंटू 96 है, डिवाइड में क्या है 100 है। तो 100 को अभी हमने क्या बताया था, कैसे ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं 25 इंटू टू लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से देखिए 25 मतलब क्या 5 इंटू 5, तो 5 5 द 25 और 5 17 85 हो गया, एक 5 यहाँ बचा। अब एक 5 1 द 5 5 19 द कितना 95। अब देखिए 2 1 द 2 248 हो गया यहाँ से, और फिर 2 1 द 2 2 कितना हो गया 24 आ गया। तो नीचे क्या बचा, नीचे 1 बच गया सब। जब 1 बच गया तो ये क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आर यहाँ से क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है, यहाँ से आंसर क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट, बस ये याद रखना कि अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम चेक करते हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सिंप्लीफिकेशन रूल फॉलो करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। कह रहा है कि इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज एग्जैक्टली ऑन 10 की पावर 10th डे। अच्छा, अगर टुडे संडे है, अगर टुडे जो है क्या है संडे है, ठीक है, तो मतलब फर्स्ट डे में क्या है संडे है, सेकंड डे में क्या आएगा मंडे आएगा, ठीक है, थर्ड में क्या आएगा ट्यूसडे, फोर्थ में क्या आएगा वेडनेसडे, फिफ्थ में क्या, फिफ्थ में थर्सडे, ठीक है, सिक्स्थ में क्या आएगा फ्राइडे, और सेवेंथ डे में क्या आएगा हमारे पास फिर संडे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि संडे जो है हर सेवेंथ डे पे रिपीट हो रहा है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि मतलब कि अगर आज संडे है, अगर टुडे संडे, टुडे संडे, टुडे क्या है संडे है, तो मैं कहूँ कि जो है 25th डे में कौन सा डे होगा, ठीक है, ऑन 25th डे में, इस पर ध्यान दीजिए, ऑन द 25th डे फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुडे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हर सेवेंथ डे पे जो है संडे रिपीट होता है। तो 25 में अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, तो 7 से डिवाइड करूं तो 7 3 से कितना होता है 21 होता है, बचा क्या 4। मतलब 7 7 की 3 साइकिल तो आ जाएगी, लेकिन 4 डे हमारे पास एक्स्ट्रा आ जा रहा है। मतलब जैसे पहला 7 डे क्या संडे आ गया, फर्स्ट टू 7, ठीक है, फिर नेक्स्ट 7 फिर संडे, फिर नेक्स्ट 7 फिर संडे, फिर नेक्स्ट 7 फिर संडे। मतलब यहाँ संडे से स्टार्ट किया था, यहाँ संडे से स्टार्ट किया था, तो संडे 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 संडे, ये 7 7 दिन की साइकिल है, 7 7 डे की साइकिल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, देखिए यहाँ पे जो है 3 बार आएगा, क्योंकि मैं 25 लिया हूँ ना, तो यहाँ पे 3 बार तो ये आ गया हमारे पास कि 7 3 21, मतलब 21st डे जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी संडे ही होगा। लेकिन 4 डे एक्स्ट्रा बच जा रहा है ना, मतलब 4 डे यहाँ पे 1 2 3, ये 4 डे। तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला डे क्या होगा, ये वाला डे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला डे प्लस 1 डे करेंगे तो क्या आ गया मंडे आ गया, ठीक है। सेकेंड डे एक्स्ट्रा हो गया तो उसमें क्या आ गया ट्यूसडे, थर्ड मतलब क्या हो गया वेडनेसडे, और फोर मतलब क्या हो गया फ्राइडे हो गया, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा डेज बच रहा है तो वो हम संडे में ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑन द पूछा है तो इसका मतलब संडे को इंक्लूड करेंगे उसमें, ठीक है। 21st संडे होगा, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। यहाँ पे फ्राइडे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा वेडनेसडे होगा, ठीक है। संडे को इंक्लूड करेंगे क्योंकि ऑन द, अगर आफ्टर पूछा होता तो हम संडे को एक्सक्लूड
इंक्लूड नहीं करते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेडनेसडे हो जाएगा। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी डे दिया है हम उसमें क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो सेम डे हो जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा उतना और डेज हो जाएंगे, ठीक है, उतना डे हम क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पूछा 10 की पावर 10th डे दिया है, तो 10 की पावर 10th में हम क्या करेंगे, 10 की पावर 10 में कितना करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो हम देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। तो हमने क्या बताया था कि इसको करने के लिए अब इसको ऐसा सिंप्लीफाई करते हैं कि मतलब 10 की पावर ऐसा करते हैं कि रिमाइंडर प्लस माइनस 1 और 2 के आसपास आए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, उसकी पावर क्या 5, इसकी बाई 7, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये हो गया 100/7 की पावर कितना हो गया 5 हो गया। अब 100/7 जब करेंगे, इसलिए मैंने कहा था टेबल याद होना चाहिए एट अप टू 19 तक एटलीस्ट। तो 14 7 से कितना हो गया 98, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 2/7 की पावर कितना हो गया 5 हो गया। अब 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 जो हो जाएगा ये 2 टू द 4 टू द 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 32/7 की पावर कितना, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 डेज जो होगा ये ऑड डेज आ रहा है, 4 ऑड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 7 की कंप्लीट साइकिल हो रही है, लेकिन 10 से जो होगा 4 डे एक्स्ट्रा आ जा रहा है। अब क्वेश्चन की वर्डिंग देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एग्जैक्टली ऑन द 10th डे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे संडे है इंक्लूड होगा, तो फर्स्ट डे क्या होगा, फर्स्ट डे जो है ये हमारा संडे है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा मंडे, थर्ड क्या होगा ट्यूसडे, फोर्थ क्या होगा, फोर्थ डे जो हो जाएगा ये वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली पूछा है तो ये वेडनेसडे आंसर आ जाएगा। हम ये संडे को इंक्लूड करेंगे, संडे को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और डेज में नॉर्मली यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि हम जो गिवन डे होता है उसको इंक्लूड करें कि नहीं करें। तो अगर पूछा एग्जैक्टली ऑन द डे, मतलब जो भी डे दिया है 25th डे या 100 डे या 10th डे एग्जैक्टली किया है तो हम इंक्लूड करेंगे। अगर पूछता है कि जस्ट आफ्टर पूछता, ठीक है, तो हम संडे इंक्लूड नहीं करते, संडे को इंक्लूड नहीं करते। तो जस्ट आफ्टर पूछा, अगर पूछता तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑन द डे पूछा है तो हम इंक्लूड करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वेडनेसडे। इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता था फॉरन, लेकिन चूंकि थोड़ा सा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा इलोबरेट किया इसको, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका, वेडनेसडे आ गया, ठीक है। क्लियर है। बाकी कॉन्सेप्ट कैलेंडर का जब आएगा टॉपिक मैं उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछेगा 2025 कब रिपीट होगा, ठीक है। तो ये सब मैं बहुत इजी एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। +6 ऐड कर देंगे 2031 आ जाएगा, ठीक है। तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी भूल ही जाइए तो बेहतर है, क्योंकि माइंड में चलता रहेगा ना कि फिर ये कैसे आया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाई 6। सेम क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, 2 की पावर 192 डिवाइड बाई क्या है 6। कल हमने सिंप्लीफिकेशन रूल पढ़ाया था, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 अभी इस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया हमने, 2 × 3 लिख सकता हूँ मैं 6 को, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं अभी 2 की पावर 192 है, तो 2 की पावर 192 है, जब मैं डिवाइड बाई ये 2 करूँगा, ये ये 3, तो ये पावर क्या हो जाएगी, एक माइनस हो जाएगी, 2 की पावर 192/2, 2 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 की पावर 1, तो पावर डिवीजन में क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 192 माइनस 1 कितना 191, ठीक है। तो अभी यहाँ पे याद रखना है कि हमने सिंप्लीफाई किससे किया है 2 से किया है, 2 माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बचा, ये बचा कि 2 की पावर 191 कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए 2/3, रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर कितना -1, जस्ट हमने कल बताया था क्लास में, 2 एक कम है 3 से, तो ये हो गया -1 की पावर 191 कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया।
अब -1 की पावर ऑड है, पावर ऑड है तो क्या आएगा, ये -1 ही आएगा, इसमें क्या -1 आएगा, तो ये क्या आ गया -1/3। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा -1 + 3, कितना आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर 2। अब इसका रिमाइंडर 2 है, लेकिन अभी हमने सिंप्लीफाई किससे किया था, 2 से किया था, तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, फाइनल आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2, हमने सिंप्लीफाई किया था इससे 2 आया है, 2 × 2 कितना हो गया हमारे पास 4 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी तो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उसको देखने के बाद बहुत इजी लगेगा ये सब। ठीक, हाँ ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 222 की पावर 333 + 333 की पावर 222 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, तो ठीक है हम करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए एक दो मेथड इसका सॉल्व करने का है, लेकिन इजी मेथड क्या है, तो हम देखिए 2 की पावर इसकी यूनिट डिजिट निकालते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट क्यों निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल ऐसे हैं, जैसे अगर डिविजिबिलिटी बाई 2 चेक करना है तो डिविजिबिलिटी बाई 2 में क्या होता था, डिविजिबिलिटी बाई 2 में यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, यूनिट डिजिट होनी चाहिए ये 0। ठीक है, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, अगर ये यूनिट डिजिट पे है तभी 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। अब डिविजिबिलिटी इसमें रूल में क्या है, इसमें देखिए ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो हम 2 से चेक कर लेते हैं पहले। तो देखिए कम से कम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा। तो ये क्या लास्ट में डिजिट क्या है 2 है, 2 की पावर क्या है 333 है। तो हमने बताया था कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, तो इसका जो है 333 में हम 4 से जब डिवाइड करेंगे, 4 एक्चुअली लास्ट 2 डिजिट में, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 4, 4 8 द 32, कितना रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 की पावर 1, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। 3 की पावर 222 है ये, तो 3 की पावर 333 है ना, तो लास्ट डिजिट लेंगे हम, ये 222। साइक्लिसिटी क्या होती है 3 की, उसकी भी 4 होती है, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया, ये आ गया 3 की पावर 2, मतलब कितना आ गया 9। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 2 की पावर 1 + 9, मतलब कितना आ गया 11 आ गया। अब इसमें देखिए जब हम ये पूरा सम करेंगे, जब ये पूरा सम करेंगे हम, तो पूरे सम की जो यूनिट डिजिट आएगी इस पूरे सम की, मतलब कि 2 की पावर 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222, इसका जब पूरा सम करेंगे तो ये कुछ ABCD जो भी आएगा, लेकिन लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। अगर लास्ट में 1 आएगा तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, इट नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है, अब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन ये कहते हैं कि ये डिविजिबल बाई 2 है, 2 एंड 3 है, जब 2 से ही नहीं ऑप्शन कैंसिल, जिसमें 2 उसको कैंसिल कर दीजिए। इसमें कह रहा है 2 एंड 37 से है, ये भी कैंसिल, कह रहा है 2 3 37 से, ये भी कैंसिल। हमारे पास ऑप्शन का आंसर क्या बचा 3, तो 3 इज द राइट आंसर, 3 एंड 37 बट नॉट 2। अगर मैं इसको निकालूँ, आप बोलेंगे सर आप निकाल दीजिए, ठीक है पूरा आंसर प्रॉपर, अब पता नहीं 3 से होगा कि 37 से होगा कि नहीं होगा, तो मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप लोग ऐसे ही अप्रोच कर दीजिएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है 2 की पावर 333 222, इसका डिटेल सोल्यूशन देखती है क्या है, डिटेल सोल्यूशन, डिटेल ये क्या है 222 की पावर 333, ठीक है, प्लस 333 की पावर क्या है 222 है। अब 222 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1 1 1, ये रहा होगा 111 × 2 222 की पावर कितना 333, 333। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 1 1 1 लिख सकता हूँ मैं, ये क्या होगा पावर क्या है 222। अब कल मैंने बताया था कि अगर AB की पावर m है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ A की पावर m इंटू B की पावर m इंटू B की पावर m लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 333, 2 की पावर, इसको वेरीफाई कर लीजिए अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मान लीजिए कि 6 की पावर
3 मान लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 216। अब 600 क्या मैं ले सकता हूँ, इसको दो 2 की पावर 3 लिखिए और 3 की पावर 3 लिखिए, कितना आ गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 27, 8 7 56 और 8 दूनी 16 5 21, ठीक है। तो जब भी आइडेंटिटी में प्रॉब्लम हो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, जस्ट एक सिंपल सा नंबर लीजिए, उसको चेक करके देखिए, अगर फॉलो कर रहा तो मतलब आइडेंटिटी सही है। तो यहाँ से क्या आ गया 2 की पावर 333 इंटू 111 की पावर 333। इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं लिखता हूँ 3 की पावर 222 इंटू 111 की पावर 222, ठीक है, लिख सकते हैं हम। अब अच्छा यहाँ से देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे 111 की पावर 222 कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 333, ठीक, प्लस अब 222 कॉमन लिया तो एक एक 111 बच जाएगा, ये इंटू है, ठीक है, इंटू 111 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा प्लस ये 1 1 की पावर 222 कॉमन ही लिया तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पावर क्या हो गया 3 की पावर 222 हो गया। ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए, अब ये हो गया 1 1 1 की पावर 222 इंटू, ये ब्रैकेट में क्या आ गया 111 इंटू 2 की पावर 333, ठीक है, और प्लस 3 की पावर 222। अच्छा ये क्या है, इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 111 इंटू 111 की पावर 221 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे पावर 1 ऐड होगा, वही तो किया है। अब ब्रैकेट में क्या है 111 इंटू 233, 2 की पावर 333 प्लस 3 की पावर क्या है 222 है, ठीक। अब देखिए इसको फैक्टराइज करिए 111 को, 3 से जाएगा, सम ऑफ द डिजिट 3 है तो 3 3 9 और 3 7 31। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 37, ठीक है। इसमें भी 3 इंटू 37 की पावर 221 आएगा, ये इसको हम नहीं लिखेंगे ज़्यादा, 221, ठीक। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 की पावर क्या है, अगर मैं 2 की पावर ये 33/4 करूँ तो 1 आएगा, तो यहाँ की यूनिट डिजिट 1 आएगी, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 2 की पावर 1 क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। और 3 की पावर 222/4 करेंगे तो ये आएगा 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2 कितना आ गया 9 आ गया, 9 2 कितना आ गया 11 आ गया, इसका सम। तो ये जो होगा ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। क्यों, क्योंकि सम ऑफ इसमें जो यूनिट डिजिट क्या रहा है ये ऑड आ रहा है, लास्ट डिजिट क्या रही है ऑड आ रही है। तो अब इधर क्या फैक्टर, इधर देखिए 3 से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है, 37 से हो रहा है, बट 2 से नहीं हो रहा है। तो यहाँ से क्लियर हुआ, 3 भी आएगा 37 भी आएगा बट नॉट 2। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर, 3 and 37 बट नॉट 2। आई होप समझ में आ गया होगा। ये यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम सबका कॉन्सेप्ट मिक्स यूज है। अगर नहीं समझ में आया है तो आपको जाके 2 लेक्चर देखना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉन्गेस्ट वे इज द इजीएस्ट वे, देर इज नो शॉर्टकट, ठीक है। क्योंकि माइंड की कैपेसिटी क्या है लिमिटेड, आप कितना फार्मूला याद करेंगे, वहाँ पे जाके भूल जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 अप टू 9 की पावर क्या है 100 है, डिवाइड बाई 6 है। इसको भी मैं कॉन्सेप्ट से सॉल्व करूँगा। देखिए पहले मैं क्या करूँ, शॉर्टकट अप्लाई करें पहले, चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट शॉर्टकट दोनों देखते हैं। अच्छा 9 की पावर, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 9 की पावर 1 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, साइक्लिसिटी मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि मतलब कुछ साइक्लिसिटी इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो 9 की पावर 1/6 करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3, ठीक है। अच्छा 9 की पावर 2 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9 की पावर 2 मतलब कितना 81, 81/6 मतलब कितना आएगा
13 सिक्स एट 78, और 78 थ्री थ्री इसमें भी आ गया, ठीक है। अब 999, नहीं 999, 9 की पावर, 9 की पावर क्या है, 9 की पावर 3 है, 999, 9 की पावर 3 बाई 6 करते हैं, तो मतलब कितना होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 × 9 × 9 बाई 6 है। मैं मल्टीप्लाई क्यों करूँ, यहाँ से रिमाइंडर कितना, यहाँ से +3, यहाँ से +3, यहाँ से क्या +3 रिमाइंडर। अब हम रिमाइंडर का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 3 × 3 × 3 बाई 6, तो 3 × 3 = 27/6, तो 6 × 4 = 24, 3 × 27, इस केस में भी रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो अगर एक एक 9 और होता, सपोज कि 9 की पावर अगर 4 होता बाई 6 करते, तो जस्ट मैं ये रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक 3 और आ जाता, मतलब 3 × 3 × 3 आ जाता। तो अब यहाँ पे बाई 6 अगर मैं करूँ, तो ये 3 3 9, 3 3 9, मतलब इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, 9 × 9 बाई 6, रिमाइंडर कितना, यहाँ से +3, यहाँ से भी +3, 9/6 फिर आ गया, 9/6 रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 9 के हम कितना भी पावर करें, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, जितना भी करेंगे अप टू 100 या अप टू 200 तक का, तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास, ऑलवेज कितना आ रहा है, ये 3 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, देखिए हमने ये करके दिखाया है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5 प्लस अप टू कहाँ तक गया है, 9 की पावर 100 तक गया है। कह रहे इसको जो है किससे डिवाइड किया गया है, 6 से डिवाइड किया गया है। किससे किया है, 6 से किया गया है। तो हमने देखा जब 9 की पावर 3 में 6 से किया तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। 9 की पावर 4 में किया तो किया रिमाइंडर कितना है, तब भी 3 आया। 9 की पावर 5 में किया रिमाइंडर कितना है, 3 आया। तो ऐसे अप टू देखते हैं कि अप टू 100 तक का कितना रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमको ये देखना है कि ये कितना टर्म है, ये कितना टर्म, क्योंकि फाइनली हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर क्या है, डिविजर से छोटा ना आ जाए। ये बाई 6 करेंगे। अब देखिए 9 की पावर 3 प्लस 100, तो 100 - 3 किया कितना, 97 आ गया, टर्म्स आ गया, प्लस 9 की पावर 3 ऑलरेडी है, ये तो इसको एक्सक्लूड कर लिया, तो +1, मतलब कितना इसमें आ गया, 98 टर्म्स आ गया। टोटल कितनी बार 3 आया है, 98 टाइम्स आया है। तो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ 3, 3 × 3 जैसे 3 × 3 × 3 × 3, मतलब क्या हुआ, 3 × 4। अगर सपोज मैं 3 + 3 लिखता हूँ, तो ये कितना आता है, 3 3 6 3 9, तो इसको मैं लिखता हूँ 3 × 3 लिख सकता हूँ। अगर मैं 3 + 3 + 3 + 3 मतलब 4 बार लिखता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 4 लिख सकता हूँ। तो ऐसे ये कितने टाइम्स आया है, 98 टाइम्स आया है, 3 आया है। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 3 × 98 बाई कितना, 6। अब रिमाइंडर कितना होगा, देखिए 3 2 = 6, 3 1 = 3। हम चेक करें क्या कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं, 2 1 = 2, 2 यहाँ से क्या आ जाएगा, 49, मतलब पूरा कैंसिल आउट हो गया ना। तो नीचे क्या बचा, नीचे 1 × 1 बचा। इस केस में मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, इसका 0 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया इसका, 0। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या होगा, अगर ये समझ में आ गया है तो ठीक है, बस अदरवाइज मैं एक मेथड और बता दे रहा हूँ कि इसको और कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ये मेथड 2, यहाँ पे देखिए क्या है, 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5, ठीक है। अप टू कितनी टाइम्स आया है, यह है 9 की पावर 100 टाइम्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं जो है 9 की पावर 3, ये डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई 6 है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से 9 की पावर 3 कॉमन लूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 9 की पावर 1 मतलब 9, प्लस 9 की पावर कितना, 2। ठीक है, तभी तो 9 की पावर 5 होगा, प्लस 9 की पावर 3। ठीक है, तो इस टाइप से कितना जाएगा, 9 की पावर कितना, 9 की पावर 3 कॉमन लिया है ना, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 100 - 3 कितना होगा, 97। ठीक है, ये बाई क्या है, बाई है हमारा 6 है। तो 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2। अब ये 9 है,
9 है तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये तो डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ 9 × 9 की पावर 2। जब बाई 3 से करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 × 9 की पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे ये चेक करना है क्या ये जो रिमेनिंग टर्म है, मतलब 1 + 9, ये जो रिमेनिंग टर्म है 1 + 9 + 9² + 9 की पावर 97, क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये इज इट इज divisible by 2 or not, it is divisible by 2 और not। अगर 2 से डिविजिबल होगा तो वाह वाह आंसर 0 हो जाएगा, नहीं डिविजिबल होगा तो हम फिर रिमाइंडर फाइंड करेंगे। देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट में उस केस में तो फॉर्म वो एक पैटर्न निकाल के मैंने बता दिया साइक्लिसिटी थ्योरम का यूज करके। इस केस में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे। 1 क्या है, ऑड नंबर, 9 क्या है, ऑड नंबर है। देखिए 1 क्या है, ऑड है। तो अच्छा 9 की पावर कुछ भी करेंगे, 9 की पावर हम कुछ भी करेंगे, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तो ये इवन और ऑड कुछ भी पावर हो, तो ये ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। 9 की पावर 1 कितना, 9, 9 की पावर 2 कितना, 81, 9 की पावर 3 कितना, 729। ठीक है, तो 9 की पावर कुछ भी करिए तो क्या आएगा, ऑलवेज ऑड आएगा। ये देखिए 1 प्लस कितना 9 है, ठीक है, ये भी ऑड, फिर 81, फिर ये भी ऑड, फिर 729, फिर ये भी ऑड। आप कितना भी निकालते चले क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ये कितने टाइम्स आया है, ये आया हमारे पास, अभी हमने जस्ट देखा था कितने टाइम्स आया था, 98, क्योंकि 9 की पावर 3 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 97 प्लस कितना है, 98 टाइम्स आया है। कितना आया है ये, 98 टाइम्स आया है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, एक ऑड प्लस ऑड क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ऐसे फिर दो का पेयर बनाते हैं, ऑड प्लस ऑड क्या होगा, फिर इवन होगा, ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, ये फिर इवन हो जाएगा। तो 98 टाइम्स है ना, मतलब दो दो का पेयर बनेगा, तो इसका सम क्या होगा, इसका ओवरऑल सम जो होगा वो सम होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, जब इवन नंबर होगा तो इवन नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, इट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि जब हम ऑड प्लस ऑड, जब हम ऑड प्लस ऑड करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, तो ये क्या आता है, इवन आता है। इसमें एक और ऑड ऐड कर दें, अगर 3 टाइम्स कर दें, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऑड आ जाएगा। तो अगर इवन टाइम सम हुआ है तब तो इवन आएगा, इवन टाइम सम हुआ है तो इवन आएगा, ऑड टाइम सम हुआ है तो ऑड आएगा। तो 98 टाइम्स है ना, तो 98 क्या है, इवन है कि ऑड है, ये इवन टाइम्स है, तो इवन टाइम्स इसलिए सम क्या होगा, इसका इवन होगा। और जब इवन नंबर होगा तो ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 होगा। ये डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा, आर इक्वल टू क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। ये बैकग्राउंड थोड़ा सा वॉइस आ रही है, इसको निगलेक्ट करिएगा। ठीक है, ये रात में वीडियो बनाने में यही होता है। ठीक, आंसर क्या आएगा इसका, 0। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वैसे ये उसका नहीं है, रिमाइंडर का नहीं है, लेकिन यूनिट जब हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, ये 2024 का क्वेश्चन एक रह गया था। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। और बहुत बात कर रहे हैं इसमें आज। लेट एक्स, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये उसका नहीं है, ये जो है रिमाइंडर क्वेश्चन नहीं है, ये है हमारे पास नंबर रिलेशनशिप का है, जो 2024 में आया था। ठीक है, कह रहा लेट एक्स बी ए 2 डिजिट नंबर एंड वाई बी ए अनदर 2 डिजिट नंबर फाउंड बाई इंटरचेंजिंग डिजिट्स ऑफ एक्स। ठीक, इफ एक्स प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है। तो कह रहा है कि एक्स भी है 2 डिजिट नंबर, तो एक्स क्या है, एक 2 डिजिट नंबर मैं मान लेता हूँ ए बी। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 10a प्लस बी लिख सकता हूँ। और क्या, वाई भी द अनदर 2 डिजिट नंबर इंटर ऑब्टेन बाई इंटरचेंज द डिजिट है। ठीक है,
तो y क्या हो जाएगा, y क्या है, बी ए हो जाएगा। y को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10b प्लस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। अब x प्लस वाई का है, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 11a प्लस 11b, ठीक। तो ये हो जाएगा 11 कॉमन लिया हमने, यहाँ से हो गया a प्लस बी। ये किसके इक्वल है, कह रहा है कि x इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट पॉसिबल नंबर। तो ग्रेटेस्ट टू डिजिट क्या होगा, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा, टू डिजिट नंबर। कॉपरेट कीजिएगा, थोड़ा सा डॉग बार कर रहे हैं, ठीक है, तो अवॉइड कीजिएगा उसको। तो ये कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ठीक है। लीस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा, अगर लीस्ट कहता तो लीस्ट हो जाता 10 हो जाता, ठीक है। तो ये क्या किसके इक्वल दिया हुआ, ये 99 के इक्वल दिया हुआ है। तो 11 वन 11, 11 9 द 99। तो a प्लस बी जो हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, 9 हो गया। अब अलग अलग टेबल बना लीजिए, यहाँ पे a बना लीजिए, यहाँ पे b बना लीजिए। अब दोनों का सम 9 करना है, तो a अगर 1 होगा तो b कितना होगा, 8 होगा। a अगर 2 होगा तो b कितना होगा, 7 होगा। a अगर 3 होगा तो b कितना होगा, 6 होगा। a अगर 4 होगा तो b कितना होगा, 5 होगा। a 5 मानते हैं तो b कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। a 6 मानते हैं तो b कितना आता है, 3 आ जाता है। a 7 मानते हैं तो b कितना आ जाता है, 2। और a को 8 मानते हैं, b कितना आता है, 1, ठीक है। तो ये पॉसिबल नंबर्स हमारे पास हो गए टोटल। टोटल पॉसिबल नंबर पूछा है, कितना पॉसिबल है, तो 8 तक पॉसिबल है, ठीक है। कितना ये आ गया, कितना नंबर आ गया हमारे पास, 8 नंबर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, सारा क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है। और भी जो 2024 2025 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाएंगे, तो हम जब मिसलेनियस कराएंगे इसके बाद, तो मिसलेनियस में हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मैं बीच बीच में डिस्कस करता रहता हूँ। तो जब एस सी एफ एल सी एम कम्प्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं समेसन पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद मिसलेनियस में सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के सॉल्व हो जाएंगे जो रह गए हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।